गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेलबर्न। एज यूजुअल सुबह सुबह ठंडी मॉर्निंग। आज सुबह हमारी थोड़ी लेट हुई, 11:15 बज गए घड़ी में। और आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं मैक्सिमम पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पैदल। कार में नहीं है तो आपको भी दिखेगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे यूज़ करते हैं। ये इधर जो राइट साइड में बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, कल रात को मैंने यहीं पे पार्किंग की है। ये वाली पार्किंग सबसे सस्ती, वीकेंड्स पे सिर्फ $10 लेते हैं। ये आ रही ट्रैम, बार बार बता रहा हूँ, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में ट्रैम्स फ्री हैं, तो हमें कोई भी कार्ड टैप करने की ज़रूरत नहीं है। और इस ट्रैम में बैठ के जाना है हमें सिर्फ नेक्स्ट स्टॉप तक। जितना वॉक बचा सकते हैं उतना वॉक बचाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। एक स्टॉप ही जाना है, पर बैठ के जाने को मिले तो क्या दिक्कत है। ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग है ये विक्टोरिया स्टेट लाइब्रेरी है। 1854 में बनी हुई, 170 साल पुरानी, दुनिया की तीसरी बिजिएस्ट पब्लिक लाइब्रेरी और आई थिंक वन ऑफ द फ्यू जहाँ पे फ्री टू इंटर है। काफ़ी बड़ी, अंदर से चल के देखते हैं। इसका रीडिंग हॉल काफ़ी यूनिक है, काफ़ी एक्साइटिंग है। आज यहाँ चहल पहल बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है, एंटी इजराइल फ्री पैलेस्टाइन मूवमेंट। काफ़ी सारे लोग, काफ़ी लोकल्स इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। इयान पॉटर, हैरी पॉटर के पापा। नो, ऑब्वियसली नॉट। चिकी के साथ मैं मज़े ले रहा था। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि ये लाइब्रेरी है एंड आपको चिल्लाने की इजाज़त नहीं है। और बहुत सुंदर है यार। यहाँ पे स्टेट लाइब्रेरी मेंबरशिप ले सकते हैं, फ्री है मेंबरशिप। और ये को वर्किंग स्पेस है एक तरीके का, ग्राउंड फ्लोर पे। ये है दुनिया के सबसे बड़े डोम्ड रीडिंग हॉल्स में से एक, विक्टोरिया स्टेट लाइब्रेरी। इतना बढ़िया से रीडिंग हॉल देख के पढ़ने का मन करने लगा। ज़िंदगी में कभी नहीं किया, लेकिन यहाँ आके कर रहा है। दुनिया में पहली बार बुक कैसे लिखा गया था ये देखिए। चिक्की के बुक में था ये, मेसोपोटामियन कल्चर का टैबलेट। एज है इसकी 2050 BC। अगर आर्किटेक्चर पसंद है, पुरानी बिल्डिंग देखना पसंद, तो ये देखने जैसा बहुत ही बढ़िया है। इतना बड़ा सा रीडिंग हॉल आज तक मैंने नहीं देखा था। अच्छा लगा आके। अगर मेलबर्न आ रहे हैं, मस्ट विजिट प्लेस है ये मेलबर्न के अंदर। ट्रैम्स का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है और कुछ रिपेयर वर्क चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैम्स रिस्ट्रिक्टेड हैं। संडे को बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है प्रोटेस्ट में। हमारी वॉकिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है उसकी वजह से। दुनिया के सारे बड़े शहरों में एक चाइना टाउन नाम की एक गली होती है, मेलबर्न में भी है। यह है चाइना टाउन की गली। दीवार पे अलग अलग शेड येलो और रेड के छिड़के गए, लेकिन बड़े बढ़िया लग रहे हैं। यहाँ का चाइना टाउन टिपिकल चाइना टाउन नहीं था। सड़क पे दुकान नहीं लगी है, कैफेज ही है मोस्टली। ये बहुत ही फेमस क्रोइसो की शॉप है। 8 AM to 5 PM और सोल्ड आउट। ये देखिए कैसे क्रोइसो बनता है, टिपिकल। ये फर्स्ट स्टेप, पीछे बेकिंग के लिए डाला गया है, बाकी उधर है फिनिश्ड गुड्स। यहाँ की भीड़ से आपको पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगेगा। अभी तो खाली हो गया है, जब हम लोग आए थे तो थोड़ी सी लाइन भी थी। 6 तरीके के क्रोइसो और कॉफ़ी। ये सामने फेडरेशन स्क्वायर और उसके बैंग अपोजिट ये फेमस होजियर लेन। पूरी वॉल ग्राफिटी से, पेंटिंग से भरी हुई होती है इसके अंदर। ये वहाँ लून से उठा लिया था, 2 लेमन कर्ड समथिंग और एक चॉकलेट वाली चिक्की के लिए। वहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी। आगे हम लोग सामने फेड स्क्वायर है, वापस से वहाँ बैठ के एंजॉय करते हैं इसको।
ये वाला कुछ लेमन कर्ड वाला था, ये सिर्फ फिलिंग है इसके अंदर लेमन और कर्ड की। और ये चिक्की का है चॉकलेट क्रोइसॉन। देखिए कितना ग्लेजी लग रहा है ना। मेरा वाला तो बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसा इस तरह का क्रोइसॉन कहीं मिलता नहीं है, फिल वाला मतलब मिलता हो, मैंने नहीं खाया था। एक तरफ ये पुराना आर्किटेक्चर 19th सेंचुरी का और ये 20th सेंचुरी का। मेलबर्न आने के बाद पहली बार इतनी लंबी हमने ट्राम की यात्रा की, बहुत दूर से चढ़ के। डिस्टेंस सिर्फ 10 ही किलोमीटर तय किया, पर लग रहा है कि कितनी देर से ट्राम में चल रहे थे। हम लोग पहुँच गए सेंट किल्डा। यहाँ पे एक बहुत ही पुराना अर्ली 20th सेंचुरी का अम्यूज़मेंट पार्क है, लूना पार्क, सेंट किल्डा बीच के पास। और हाँ, पहली बार हम लोग फ्री ट्राम जोन के बाहर आए, तो यहाँ पैसे भी लगे। 2 तरह के फेयर्स हैं। एक है 2 घंटे का फेयर, 2 आवर फेयर बोलते हैं, वो होता है 5.2। और दूसरा फेयर होता है डे कैप। वीकेंड है तो वीकेंड पे 7.2 है, और वीकडेज में ये फेयर का कैप होता है लगभग $10 के आसपास। ये लूना पार्क का मेन फसाड, अभी इसका ही रिस्टोरेशन चल रहा है। आई थिंक 1912 में बना था, तब ओपन हुआ था, तो कई बार रिस्टोरेशन और रिपेयर हुआ होगा। और ये है कुछ पलाइस थिएटर, सिनेमा हॉल विक्टोरियन एरा का। अनु और चिक्की बिल्कुल भी एंथुजियास्टिक नहीं थी इस पार्क में आने के लिए। इस पार्क का नाम है लूना पार्क। ऑस्ट्रेलिया का ओल्डेस्ट अम्यूजमेंट पार्क है इनफैक्ट। मेलबर्न और सिडनी दोनों जगह पे। सिडनी वाला बाहर से देखा था, मेलबर्न में सोचा अंदर से चल के खुद भी देखूं, आपको भी दिखाऊं। इतनी सारी अम्यूजमेंट पार्क ऑफ लेट हमने कर लिए है ना कि अब अम्यूजमेंट पार्क का एंथु थोड़ा कम बचा है। बट ये थोड़ा यूनिक था, 100 साल पुराना था, इसलिए मैं इधर आ गया। बाकी जो एंट्री फीस है वो है $20 पर पर्सन, जिसमें एक राइड या एक गेम इंक्लूडेड है। अनलिमिटेड राइड का लेना चाहे तो उसका शायद $45 था पर पर्सन, बच्चों का थोड़ा कम है। एक ये छोटा सा फेरिस व्हील है। ये फेरिस व्हील राइड्स मुझे बहुत पसंद है क्योंकि आप आराम से टॉप तक जा सकते हैं। छोटा सा ये फेरिस व्हील, लेकिन आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं, पूरा का पूरा व्यू सराउंडिंग का, लूना पार्क का, सब कुछ दिखाई देगा यहाँ से। इस वाली जो फेरिस व्हील की राइड की मैंने 3-4 चक्कर कटाए, लगभग 10-15 मिनट इसके ऊपर था। बहुत ठंड है। $20 वसूल हो गए मोटा मोटी। इसके बाद एक राइड कर ली जो कॉम्प्लीमेंट्री वाली थी। ये देखिए क्या भयानक सी राइड है ये। ऑक्टोपस के जबड़ों में फंसा के लोगों को घुमा ही था यार, कलेजा हलक में। ये भगवान, पैसा देके कोई ऐसी तैसी क्यों कराना चाहता है। काफ़ी सारे राइड्स हैं ऐसे पुराने ज़माने के, प्राचीन काल के। ये थोड़ी क्यूट सी राइड है। लोग चिल्लाते हैं पर इसे चिल्लाने की ज़रूरत है नहीं। ये सीनिक रेलवे की राइड है जो बंद है, जो वाइट कलर का ट्रैक पूरी पेरिफेरी में लगा हुआ है। ये देखना सीनिक रेलवे का ये जो नहीं चल रहा है। सारे अम्यूजमेंट पार्क में ये ज़रूर होता है, भूतिया ट्रेन। बहुत छोटा सा अम्यूजमेंट पार्क है, बहुत बड़ा नहीं है। आराम से अगर भीड़ ना रहे, वीकडेज पे आएंगे तो 2 घंटे में तो शायद पूरी राइड कर लेंगे, 2 घंटे से कम नहीं। अभी भी इतने सारे लोग यहाँ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ओल्ड वर्ल्ड शहर में, पहली बात, दूसरा कोई कंपटीशन नहीं है। मेलबर्न जैसे सिटी में, सिडनी जैसे सिटी में कोई डिज्नी, यूनिवर्सल जैसे कोई अम्यूजमेंट पार्क्स नहीं है। यहाँ सेंट किल्डा बीच पे संडे को मार्केट लगती है एस्प्लेनेड पे। अभी खाने पीने की सोविनियर्स, निकनैक्स। सीबीडी से यहाँ की वाइब बहुत ही अलग है। एक तो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट के नाम पे मेरे पीछे ही वाली बिल्डिंग है, ये देखिए। और इधर है सेंट किल्डा बीच। पीछे सीबीडी के नज़ारे, फुटओवर से बहुत सारी फिशिंग बोट्स और बे ऑफ मेलबर्न। ये सेंट किल्डा का प्रोमेनाड। मैंने पढ़ा था कहीं पर कि यहाँ पर भी पेंगुइन कॉलोनी है और बहुत आसानी से आप यहाँ पर भी पेंगुइन देख सकते हैं। हालांकि मैं कल देखे थे काफ़ी सारे,
और इतने क्यूट लगते हैं, फिर से देखने में कोई नुकसान नहीं था। लेकिन अभी पता किया तो पता चला कि शाम के टाइम जब सनसेट होता है ना, वही टाइम होता है इनका बीच में आने का। थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है उसके बाद। अब जाके थोड़ी धूप निकली है, अब वेदर थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी तक तो इतनी ज़्यादा ठंड थी बादल की वजह से, और स्काई पे भी क्लियर है। और ये रहा सेंट किल्ला बीच। विंटर की वजह से अभी ये खाली पड़ा हुआ है, तो बीच कैफे टाइप का लग रहा है बंद भी है। कौन बैठ के यहाँ पे अपनी कुल्फ़ी जमवाएगा। ओकेश सा बीच है। ऑस्ट्रेलिया में इतने बढ़िया बढ़िया बीचेस देख लिए मैंने ना पिछले 10 दिन में, कि बीच बहुत ओकेश लगने लगा। अपने जूहू बीच टाइप का ही है थोड़ा। ये मेरे पीछे जो ये वॉकवे है पियर का, ये बहुत अच्छा स्पॉट है सनसेट देखने के लिए। और सामने मेलबर्न सीपीडी दिखाई देता है यहाँ से, स्काई लाइन उसकी। वहाँ सेंट किल्डा से ट्रैम ले लिया वापस से हमने 16 नंबर की। आ गए एक जगह पे श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस, एक मॉन्यूमेंट है। क्या है वो श्राइन, किसका रिमेम्बरेंस है, ऊपर चल के बताता हूँ। तो ये शहर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। इस साल से पहले 7 साल लगातार मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड था। आएंगे तो समझ में आएगा क्यों था। बहुत सुंदर, साफ़ सुथरा, एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिटी के अंदर। ये श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है। जो वॉर वेटरन्स हैं उनको डेडिकेटेड है। 1934 में बनना शुरू हुआ था, क्वीन एलिजाबेथ ने डेडिकेट किया था इसको। और अभी प्राइवेट हायर के लिए भी ये वेन्यू दिया जाता है। ये अमर जवान ज्योति है, हमेशा जलती रहती है, जैसे दिल्ली में इंडिया गेट पे। एक्चुअली ये नेशनल बॉटनिकल गार्डन है मेलबर्न का, उसके अंदर है। और बॉटनिकल गार्डन मैंने सिडनी में देखा था, पर अगर आप मेलबर्न में है तो देखिएगा, अच्छा है काफ़ी। अभी हम लोग पहुंच गए हैं वापस से साउथ बैंक। सारे अट्रैक्शन साउथ बैंक पे ही हैं। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन डेक है, स्काई डेक करके, वहाँ चल रहे। थोड़ा सा लेट हो गया, मैं सोच रहा था कि आधे घंटे पहले आता तो बेटर दिखता। संडे की शाम है, काफ़ी लवली है, लाइवली है। और ये वॉकवे है जो कि कनेक्ट करता है सीधे फ्लिंडर्स स्टेशन को इस वॉकवे से। ये है स्काई डेक यूरेका 89, इधर से है एंट्रेंस। अभी हम लोग पहुँच गए स्काई डेक के 88th फ्लोर पे। यहाँ से व्यूज़ अमेजिंग। 20-25 सेकेंड लगा होगा। फास्टेस्ट एलिवेटर है ये सदर्न हेमिस्फीयर का, शायद हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन डेक भी है सदर्न हेमिस्फीयर का। इसका नाम है मेलबर्न स्काई डेक। व्यूज़ ऑसम। बैंकॉक के ऑब्जर्वेशन डेक में तो मजे थे कि टिकट के साथ साथ ड्रिंक्स भी इंक्लूडेड था। यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, आपको पैसा देके खरीदना हो। हालांकि वैसे तो इंडोर ही है, ग्लास से देखना पड़ता, पर एक हिस्सा बनाया है जहाँ से आप ओपन एयर व्यू ले सकते हैं। पर यहाँ पे हवा बहुत तेज़, बहुत ठंडी। जिस साइड में ये है वहाँ पर आपको इस साइड में MCG, जितने स्पोर्ट्स एक्टिविटी वाले हैं, MCG है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, और दूसरे साइड में पैसिफिक ओशन का कोस्ट दिखता है। माइंड ब्लोइंग। नीचे वहाँ पे आपको रिमेम्बरेंस भी दिखेगा, श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस। वहाँ पे थोड़ी देर पहले हम थे, और अभी ऊपर देखिए वहीं से हम लोग टहल के आए अभी। आर्ट सेंटर, नीचे NGV, और इधर है ये फ्लिंडर्स स्ट्रीट स्टेशन, नीचे साउथ बैंक। सही व्यूज़ है भाई, सही व्यूज़ है। चिक्की काफ़ी थक गई थी तो बोली होटल जाती हूँ। वो लोग तो होटल पहुँच गए, मैं आप लोग को लेके चला था वहीं वापस साउथ बैंक के पास में। माहौल रहता है रात को वीकेंड्स पे,
लेकिन कोई ट्रैम नहीं चल रही है वहाँ जाने के लिए, सैड है। कुछ नहीं कर सकते। चलिए पैदल पैदल जाते हैं, वॉकेबल है, 1-1.5 किलोमीटर के सर्किल में मोटा मोटी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ कैसीनो के सामने इन्होंने कुछ तो रोड खोद रखी है, इसलिए उस साइड में ट्रैम नहीं जा रही है। यहाँ पे मैंने सुना था वीकेंड पे कुछ तो फायर और लाइट शो टाइप का होता है, अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, पर सीनरीज गजब की हैं। बैकग्राउंड देख ही रहे होंगे आप, मस्त रापचिक। पीछे है क्राउन कैसीनो, अंदर तो कैमरा लेके जाने नहीं देंगे, मैं जाके घूम के आता हूँ, देख के आता हूँ कैसा है, आपको भी बताऊँगा। ऐसी है मेलबर्न की नाइट लाइफ। ज़्यादातर लोग यहाँ पर में कैसीनोज में टाइम अपना पास करते हैं वीकेंड्स में, रातों को। बहुत ही मैसिव कैसीनो था भाई, घुसा एक छोर पे दूसरे छोर पे निकला, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। $20 लगाए, $60 बनाए, बाहर आ गए। अंदर ऑब्वियस रीजन से रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन पूरा माहौल बना, ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा मेलबर्न यहाँ आया हुआ है। कैसीनो चाहिए तो रिस्पॉन्सिबिली खेलिए, एक अपने मन में सेट टारगेट रखिए, इससे ज़्यादा हारूंगा नहीं और इससे ज़्यादा जीतूंगा नहीं, बाहर निकल जाइए, अदरवाइज़ फंस जाएंगे। कहते हैं ना, कैसीनो ऑलवेज विंस। अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट्स बड़ी बेकार होती है यार। 7:30 की हमारी फ़्लाइट है, 3 बजे उठ गए। कार पार्क थोड़ी दूर की थी, वहाँ जा रहा हूँ कार लेने। एयरपोर्ट में से पार्किंग लॉट्स बने होते हैं, जहाँ पे आपको गाड़ी ला के रिटर्न के टाइम खड़ी करनी होती है। यहाँ मैंने गाड़ी खड़ी कर दी, अभी खोजता हूँ कि ये चाबी कहाँ ड्रॉप करनी है। ये से की रिटर्न बने रहते हैं, बॉक्सेज 6 का है की रिटर्न। चाबी छोड़ दीजिए, ड्रॉप कर दी चाबी। एक्सपीरियंस टेस्ला का अच्छा रहा, अदर देन चार्जिंग पोर्ट खोजने का इशू। ये ऐसे कियोस्क है जहाँ पे आपको बोर्डिंग पास और बैग ट्रैक प्रिंट करना है और पीछे से बैग ड्रॉप करना है। मोस्टली ऑटोमेटेड है, लेकिन अगर आपको किसी मदद की ज़रूरत है तो असिस्टेंस मिल जाएगी आपको। हमने इंटरनेशनल डिपार्चर से पहले 3 घंटे पहुंचने वाला रूल फॉलो किया। 3 घंटे पहले पहुंच गए, 1 घंटे में सिक्योरिटी, चेक इन, इमिग्रेशन, बैग ड्रॉप, जो जो प्रोसेस हो सकते सब कर लिया। 2 घंटे किल करने के लिए अभी भी एयरपोर्ट पे। अगर मैं ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ शुरू से फॉलो करा तो आपको पता होगा कि मैंने लैंड किया था इंडिया से आते टाइम केन्स से मैं सिडनी गया, सिडनी से मेलबर्न आया, यहाँ से फ्लाई आउट कर रहा हूँ। मैं यही वाला हमेशा रूट फॉलो करता हूँ कि एक पॉइंट पे एंटर करूँ और दूसरे पॉइंट से एग्जिट करूँ, किसी भी बड़ी कंट्री को एक्सप्लोर करने के लिए। लास्ट ईयर जब मैं कोरिया और जापान गया था तो कैथे से ही गया था, वैसे लग में कैथे का एक्सपीरियंस कैसा है वो देखना है तो आप मेरा कोरिया सीरीज़ देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा शेयर किया था। सेम ही फ्लाइट है, बहुत डिटेल में नहीं दिखा रहा हूँ, खाना पीना क्या मिलेगा वो वाला वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ से फ्लाइंग टाइम है 8 आवर्स एंड 40 मिनट्स की मेलबर्न से हांगकांग। आज तक की ज़िंदगी की सबसे लंबी फ़्लाइट ली, ऑलमोस्ट 10 घंटे बैठे रहे। थैंकफुली अच्छी एयरलाइन थी कैथे पैसिफिक, इसलिए कट गया। अगर आप किसी बजट कैरियर में ट्रैवल करते हैं ना, तो एक तो लेग रूम बहुत क्रैम्ड होता है, फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, खाना पीना, इंफोटेनमेंट सिस्टम। मैं तो 10 घंटे में से कम 5 घंटे सोया हूँगा और 2-3 घंटे मैंने ड्यून 2 देखी, उसमें भी कुछ बच गया है, तो वो अगली फ़्लाइट में निपटाऊँगा। ये बोर्ड मैंने देखा, यहाँ पे अराइवल प्रोसीजर नहीं करना हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, सीधे बस पकड़ के आप मकाऊ या चाइना की तरफ जा सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे आप प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन करके हांगकांग सिटी भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप वो सब हैसल से बचना चाहें, मकाऊ और चाइना की तरफ जा रहे हैं, तो सीधे भी यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। हांगकांग एयरपोर्ट पे उतर के बोर्डिंग गेट पे पहुँच गए हैं। 4 घंटे के आसपास अभी टाइम और बिताना है हमारे डिपार्चर से पहले।
पीछे स्टारबक्स है, यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है, गर्म पानी ठंडा पानी सब कुछ मिलता है। तो हम लोग कप्पा नूडल हमेशा लेके चलते हैं। तीसरा एक्सपीरियंस है हमारा हांगकांग एयरपोर्ट का, तो मोटा मोटी चीज़ें पता है कि कहाँ क्या मिलता है। ये वाली फ़्लाइट मैंने इसलिए ली क्योंकि बहुत लेट मैंने फ़्लाइट बुक कराई थी, और अगर मैं डायरेक्ट फ़्लाइट लेता सिडनी से, मेलबर्न से दिल्ली और मुंबई दोनों ही कनेक्टेड है। दिल्ली शायद क्वांटास और एयर इंडिया दोनों से कनेक्टेड है, मुंबई कनेक्टेड है एयर इंडिया से। एयर इंडिया की फ़्लाइट्स एक साइड की काफ़ी महंगी पड़ रही थी, 55-56 हज़ार की, और ये मुझे पड़ी 32 हज़ार की, इसलिए मैंने ये वाला फ़्लाइट ऑप्शन चूज़ किया। अगली फ़्लाइट का इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं, आप इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो में। तब तक वो अगला वीडियो है, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।